एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन से जंग होने पर पहले ही दिन ताइवान को हजारों मिसाइलों की जरूरत होगी। ताइवान की सेना चीन की सेना के सामने किसी चींटी जैसी है। नंबर के आधार पर चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और ताइवान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना से भिड़ना वैसा ही होगा जैसा किसी चींटी का पहाड़ पर चढ़ना। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जंग छिड़ी तो पहले ही दिन ताइवान को हजारों मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीन ने ताइवान पर हमले के लिए 660 जहाज ब्लू बैटलफील्ड में उतारे हैं और उन्हें रोकने के लिए या फिर कम से कम जंग में बने रहने के लिए ताइवान को 2000 क्रूज मिसाइलों की जरूरत होगी। यानी ताइवान को चीन के एक जहाज को डुबोने के लिए कई मिसाइलें दागनी होंगी और ये तभी होगा जब ताइवान के पास उतनी मिसाइलें होंगी। ताइवान को उम्मीद है कि उसकी ये जरूरत अमेरिका पूरी करेगा और इसी दम पर उसने चीन से भिड़ने का मन बना लिया है। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका के पास उतने हथियार नहीं हैं जितने ताइवान को चाहिए, क्योंकि वो लगातार यूक्रेन को मदद दे रहा है। एक रिसर्च बताती है कि इस साल अप्रैल के बाद से अमेरिका ने अपनी 1/3 जैवलिन मिसाइलें यूक्रेन को दे दी हैं और जिस स्पीड से वहां उनका प्रोडक्शन चल रहा है उसे दोबारा इतनी मिसाइलें बनाने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। और अगर इसी बीच चीन और ताइवान के बीच जंग छिड़ जाती है तो अमेरिका पर मिसाइल देने का डबल दबाव बन जाएगा, जिसे झेलना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। वैसे अमेरिका बार बार कह रहा है कि चीन के खिलाफ वो ताइवान का साथ देगा, लेकिन मौजूदा हालात में ये काम मुश्किल लग रहा है। वैसे ताइवान खुद भी मिसाइलें बनाता है और वहाँ साल में 250 क्रूज मिसाइलें बनाई जाती हैं, लेकिन ताइवान स्ट्रेट में नाकेबंदी की वजह से इन मिसाइलों को बनाने की रफ्तार धीमी पड़ गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर जंग से पहले ही ताइवान को हथियारों से लैस नहीं किया गया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चीन की सेना ने हमला किया तो वो पूरी तैयारी से किया गया वार होगा, जिसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यूक्रेन में जंग छिड़ी तो युद्ध के दौरान भी उसे पड़ोसी देशों और अमेरिका से मदद मिलती रही और वहां लगातार हथियार पहुंचते रहे, जिसकी वजह से यूक्रेन जंग 7वें महीने में एंट्री कर चुकी है और जेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना से लड़ रही है। लेकिन ताइवान की भौगोलिक परिस्थिति ऐसा नहीं होने देगी। पहली बात यह कि ताइवान एक द्वीप है और दूसरी बात यह कि चीन की नेवी जब मन आता है तब उसका पाला छूकर लौट जाती है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो शराफत से जंग नहीं लड़ेगा, उल्टा ताइवान तक पहुंचने वाले हर रास्ते को बंद कर देगा, फिर चाहे वो हवाई रास्ता हो या फिर समुद्री। यानी अमेरिका चाहकर भी जंग के दौरान ताइवान की मदद नहीं कर पाएगा। यानी ताइवान को जंग से पहले तैयार नहीं किया गया तो उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इधर ताइवान के साथ जारी तनातनी के बीच चीन ने अमेरिका की चुनौती से निपटने के लिए अपने हथियारों को धार देना तेज कर दिया। खबर है कि उसने भी अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन जैसा खतरनाक आत्मघाती ड्रोन तैयार कर लिया, जिसका एक वीडियो जारी कर चीन ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। और चीन ने जो वीडियो जारी किया उसमें FH-901 ड्रोन एक टैंक को निशाना बनाता नजर आया, जिसके सटीक हमले में जमीन पर मौजूद टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि उनका आत्मघाती ड्रोन सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान में किसी एयरक्राफ्ट या किसी बड़े ड्रोन की मदद से भी लॉन्च किया जा सकता है। और चीन ने अपने इस घातक ड्रोन की झलक ऐसे वक्त में दुनिया को दिखाई जब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से उसकी दुश्मनी ऐसा मोड़ ले चुकी है कि अब एक छोटी सी गलती दोनों देशों के बीच जंग भड़का सकती है। और ऐसा हुआ तो चीन के इस आत्मघाती ड्रोन को अमेरिका के उस स्विच ब्लेड ड्रोन का जवाब माना जा रहा है जिसने यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को ऐसी चोट पहुंचाई कि स्विच ब्लेड ड्रोन को रूस के टैंकों का काल बता दिया गया। और चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उसका FH-901 ड्रोन भी अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन जितना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि यह भी आत्मघाती ड्रोन है। मतलब यह बम नहीं बरसाता बल्कि खुद बम की तरह गिरकर टारगेट को सुहा कर देता है। चीन की मीडिया के मुताबिक स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह उनका ड्रोन में भी बेहद शक्तिशाली कैमरे लगे जो निशाने की सटीक तस्वीर लेने में उसकी मदद करते हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के बाद चीन ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाजों के पीछे पड़ गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में राज करने का सपना संजोए बैठे चीन की राह में कई रोड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया भी उनमें शामिल है। खबर है कि चीन की सेना साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाजों का पीछा कर रही है और यह बयान ऑस्ट्रेलिया की नौसेना की ओर से जारी किया गया है। साथ ही वहां के नेवी चीफ ने यह भी साफ कर दिया कि वो चीन की जासूसी का जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि चीन उसके जहाजों की जासूसी कर रहा है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में साउथ चाइना सी में चीन के तेवर उसके जहाजों के लिए बदल गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे साउथ चाइना सी में चीन की नेवी असुरक्षित महसूस करे। लेकिन इस नई खबर ने जाहिर कर दिया कि चीन समंदर में ऑस्ट्रेलिया पर नजर रख रहा है और उसके जहाजों का भी वैसे ही पीछा कर रहा है जैसे उसने अमेरिका के जंगी जहाजों का किया था। यूक्रेन जंग के बाद चीन ने इंडो पैसिफिक रीजन में जंग के हालात बना दिए हैं
उसकी नजर केवल ताइवान पर ही नहीं बल्कि कई छोटे छोटे द्वीपों और देशों पर है जिन पर वो या तो कब्जा करना चाहता है या फिर उन्हें अपने एहसानों तले दबाना। इन देशों में एक है सोलोमन आइलैंड्स, जहां गुपचुप सुरक्षा समझौता करके चीन ने ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर दिया था। जानकार मानते हैं कि वहां चीन के सैन्य ठिकाने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा को खतरा, क्योंकि ये द्वीप ऑस्ट्रेलिया से केवल 2000 किलोमीटर दूर है, मतलब चीन की मिसाइलों की रेंज में है। माना जा रहा है कि चीन की इस हरकत ने ऑस्ट्रेलिया से उसके रिश्ते और खराब कर दिए, जिसके बाद नौबत यह आ गई कि चीन ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाजों की जासूसी कर रहा है। उधर भारत और जापान के बीच कुछ ऐसे समझौते हुए जो चीन को परेशान करने वाले हैं। जापान और भारत की वायुसेनाएं एक साथ अभ्यास करने पर सहमत हुई हैं। इस अभ्यास का भी समय तय नहीं हुआ है, लेकिन यह अभ्यास बहुत जल्द हो सकता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि दक्षिण चीन सागर में दबदबा कायम करने की कोशिश में लगे चीन की टेंशन बढ़ने वाली है। पहले से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत का क्वाड चीन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अब जापान और भारत की वायुसेनाओं का गठजोड़ चीन की मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद दोनों देशों की तरफ से कुछ ऐलान किए गए। इन्हीं में एक ये है कि भारत और जापान की वायुसेनाओं के फाइटर जेट एक साथ अभ्यास करेंगे। हालांकि अभी न तो साझा अभ्यास की जगह तय हुई है और न ही इस अभ्यास का वक्त तय हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर के करीब ही होगा, जो चीन को उकसाने वाला हो सकता है। ताइवान का मसला उलझने के बाद से तो चीन कई बार दक्षिण चीन सागर में अभ्यास कर चुका है। चीन की सेनाओं का अभ्यास आसपास के कई देशों को भड़काने वाला साबित हुआ है। जापान भी चीन की सेना के अभ्यास का विरोध करता रहा है, लेकिन जापान के साथ भारत की जुगलबंदी एक बड़ी घटना हो सकती है। इससे पहले 2020 में भारत और जापान की सेनाओं के साझा अभ्यास का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो टल गया था। अब दोनों देश रक्षा क्षेत्र में समझौतों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जापान जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो 27 सितंबर को जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राष्ट्रीय शोक में शामिल होंगे। इस बीच खबर है कि एप्पल के फोन बहुत जल्दी भारत में बनने लगेंगे। सूत्रों के मुताबिक ताइवान की एक कंपनी के साथ मिलकर टाटा सन्स एक जॉइंट वेंचर बनाने की तैयारी में है, लेकिन यह खबर चीन की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि भारत की यह छलांग चीन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। एप्पल के फोन बनाने का काम सबसे ज्यादा चीन में होता है। ताइवान की दो बड़ी कंपनियां इसमें सबसे आगे हैं, पहली फॉक्सकॉन और दूसरी विस्ट्रॉन। फॉक्सकॉन तो पहले ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की कोशिश में है, लेकिन अब विस्ट्रॉन का नाम भी इस कतार में जुड़ गया है। असल में ताइवान की एक कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए चीन से बेहतर विकल्प ढूंढ रही हैं। चीन से निकलने की उनकी छटपटाहट का भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। पता चला है कि टाटा ग्रुप के साथ ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन के बीच एक बड़ी डील होने वाली है। हालांकि दोनों ही कंपनियों की तरफ से अभी इस डील पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन पता चला है कि ये दोनों कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाएंगी, जिसका काम भारत में एप्पल के फोन की मैन्युफैक्चरिंग होगा। खबर है कि टाटा सन्स की कोशिश विस्ट्रॉन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कुछ अहम फैसला करने की है। टाटा सन्स की कोशिश अगर कामयाब होती है तो ये एक नई पहल होगी। अब तक एप्पल के फोन बनाने वाली किसी भी कंपनी में भारत की किसी कंपनी के पास मालिकाना हक नहीं है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि नई कंपनी में विस्ट्रॉन का हिस्सा ज्यादा होगा या टाटा का। अटकलें ये भी हैं कि भारत में विस्ट्रॉन के ऑपरेशंस में टाटा सन्स एक बड़ा हिस्सा खरीद ले, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द इससे जुड़ा कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।